हम दिन भर में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो पेपर है, जो शीट है, ये बता रही है इसमें प्रॉफिट है, लॉजिक ये कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट है तो कर ले, और जब कर लेते हैं तो बाद में पता लगता है लॉस हुआ। तो इसको कैसे दूर करें? आपने 5 पैरामीटर बनाए बट आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही। अगर कोई बंदा समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना है, मेरा मेथड हमेशा ये रहा है कि जब मुझे बिजनेस के अंदर अपना विजनरी एलिमेंट ओपन करना है, तब मुझे कौन से स्वर में प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? यू डोंट नीड अ क्विक थिंग्स, यू नीड अ लॉन्गर रोप। तो उसके अंदर लेफ्ट ही चल रहा हो तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप देखोगे पीछे वाला बंदा अलग ही चल रहा है लाइफ के अंदर। वो जो फिक्स माइंडसेट है उससे बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट में जाना कि यार मैं कर लूँ ये काम, तो आप इसको भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एलॉन मस्क बनना है हमने, अगर आप एग्जैक्टली एलॉन मस्क जैसा सोच पाओ, एग्जैक्टली वैसा, तो यू विल बिकम एलॉन मस्क। यही पैटर्न है और एग्जैक्टली दिस इज अ साइंस और आपको समझ भी आ रहा होगा, बट दैट्स अ लीप ऑफ फेथ फ्रॉम योर साइड। अगर आप वो लेते हो तो आप 6 महीने ट्राई कर लो, गिव योरसेल्फ 6 मंथ्स, दूसरी जॉब तो लगी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब नहीं लगती। कर्जा है सर के ऊपर, अब वो कर्जा ना तो आगे नया सोचने के लिए ताकत दे रहा है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो क्या करेगा स्वर विज्ञान? मुझे लगता है कि जब किसी चीज की साइकोलॉजी पता होती है ना, तो यू एक्ट बेटर। जैसे आपको पता हो कि लड़कियों की साइकोलॉजी क्या है, किसी भी लड़की के आप पीछे भागोगे वो आपसे दूर भागेगी, तुम भागो ही मत उसके पीछे, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करो। लड़की क्या, दुनिया का हर बंदा पीछे आएगा, सेम गोज फॉर लड़की ऑल्सो। अब इसी तरीके से डेट की फ्रीक्वेंसी क्या है? डेट की फ्रीक्वेंसी है कि बिजनेस आदमी व्यक्ति करता है इसलिए कि इसमें ग्रोथ पाए, तो बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए हमें? बिजनेस ग्रोथ के लिए ना पूरा रिचुअल है। तो इसमें ना 2 चीजें करनी है, मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। हमने बहुत बार बात की है स्वर विज्ञान पर, और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आने वाला हूं और उसके लिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, हम एक नए पर्पस के साथ आ रहे हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको सॉल्यूशन देने की। सॉल्यूशन बहुत बार साइकोलॉजिकल होता है, ब्रेन के ऊपर होता है, या स्वर विज्ञान के ऊपर होता है, कई बार एनएलपी के ऊपर होता है। इस बार हम थोड़ा सा लीक से हटकर अलग चीज़ लेके आ रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, जिसे आप करके देखेंगे तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिला। स्वर विज्ञान के साथ आज हम ओकुल्ट को जोड़ने वाले हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एलीट न्यूमरोलॉजिस्ट अंकित बत्रा, जो बत्रा न्यूमरोलॉजिस्ट के फाउंडर भी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। अंकित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू विकास जी फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर। हम दिन भर में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, और अगर मैं स्पेशली बिजनेसमैन की बात करूं तो उसके पास ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब उसका दिल अलग कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है भाई मत कर, लेकिन जो पेपर है, जो शीट है, ये बता रही है इसमें प्रॉफिट है, लॉजिक ये कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट है तो कर ले, और जब कर लेते हैं तो बाद में पता लगता है लॉस हुआ। तो इसको कैसे दूर करें? क्या आप इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ना, जैसे डेटा, इसको हम डेटा पॉइंट्स बोलते हैं, कि आपने डेटा पॉइंट बनाए कि आपने बोला कि यार मैं प्रॉपर्टी पे तब पैसा डालूंगा या मैं बिजनेस में तब पैसा डालूंगा जब ये 5 पैरामीटर क्लियर हो जाएंगे। मतलब इसमें लैंड क्लियर है, इसमें ये क्लियर है, इसमें ये क्लियर है, मैंने देखा मेरा कॉम्पिटिटर पैसे बना रहा है। ये आपने 5 पैरामीटर बनाए, बट आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही। यार पैरामीटर तो बना लिए, बट कौन कंफर्म करेगा कि, तो इसको बोलते हैं लीप ऑफ फेथ। यार बंदा लीप ऑफ फेथ कैसे लेगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो वैलिडेट कैसे करेगा? तो स्वर विज्ञान, जो कि शिव स्वरोदय की नोटेड साइंस है, जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो चेक भी कर सकते हैं नेट पे, शिव स्वरोदय है। तो शिव जी ने पार्वती माता ने पूछा कि भाई जनहित में कोई ऐसी साइंस बताओ जिससे बाद में लोग गाइडेंस यूज करके उसको ऐसे यूज कर पाए। तो शिवजी जी ने ये साइंस, क्योंकि सारा योग शिवजी जी से निकला है, सारा तंत्र शिवजी जी से निकला है, और यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें, क्रियाएं शिवजी जी से निकली हैं। हमारी रमल विज्ञान, आपको ध्यान होगा जो पासे फेंकता था ऐसे, शकुनी, वो भी शिवजी से निकला। आज मेरे पास रमल विज्ञान के पासे नहीं है, तो मैं दिखाता, हम भी फेंकते हैं वो पासे। वी यूज दैट साइंस, है ना। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तो वहां से ये ज्ञान आया कि यार ह्यूमन की भलाई के लिए एक ऐसी साइंस होनी चाहिए कि ये बंदा जब फंस जाए वो यूज कर ले, है ना। तो वहां पे अगर कोई बंदा समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना है, अगर वो चंद्र स्वर में डिसीजन ले, चंद्र स्वर के अंदर डेटा पॉइंट बनाए, चंद्र स्वर मतलब लेफ्ट चल रहा हो, तो मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि स्वर कैसे पता चलेंगे। आप भी ऐसे कर सकते हैं एक बार। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सब बिल्कुल ठीक नाक के नीचे लगा सकते हैं, और थोड़ी सी सांस बाहर फेंकनी है, हल्की सी। मैं थोड़ी ज्यादा फेंक के दिखा रहा हूँ, जो एडवांस प्रैक्टिशनर है उनके लिए तो ऐसे ही पता चल गया होगा। और या फिर आप एक बंद करके, तो ज्यादा जहां पे फ्लो आ रहा है वो पे, कई लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, फिर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे लेके आना है, बिल्कुल नाक के पास, थोड़ी सी सांस फेंकनी है। तो मेरी इस टाइम राइट चल रही है ना। अच्छा। अभी हमें देखने की जरूरत पड़ रही है, धीरे धीरे हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जब चंद्र स्वर चल रहा हो विकास जी, तब हमें वो करना है, तब हमें जो है डिसीजन लेना है। उससे हमारे डिसीजन के जो परसेंटेज के चांस है, स्ट्राइक रेट जो है, अगर नॉर्मल केस के अंदर स्ट्राइक रेट 60 आता है, तो इसके अंदर स्ट्राइक रेट जो है 90 हो जाता है।
क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट 100% विन और 100% लूज, इट्स अबाउट द स्ट्राइक रेट कि कितने % चांस है कि ये काम हो जाएगा। तो 90% चांस है कि ये काम हो जाएगा अगर वो लेफ्ट स्वर के अंदर सारे डेटा पॉइंट्स ले गए हैं। देखो डेस्टिनी बनती कैसे है, डेस्टिनी बनती है डायरेक्शन से, और डायरेक्शन आते हैं डिसीजन से। तो आपके जब डिसीजन सही होते हैं तो डायरेक्शन सही होती है, डायरेक्शन सही होती है तो अपने आप डेस्टिनी सही हो जाती है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ द 100 ऑफ डिसीजन दैट वी हैव टेकन। जितने ज़्यादा स्ट्राइक रेट डिसीजंस का उतना अच्छा होगा, उतनी ही हमारी लाइफ अच्छी होगी। तो मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ कि डेटा पॉइंट्स बना लो। मान लो तुमने मर्सिडीज लेनी है और BMW लेनी है, एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो तुमने मारुति लेनी है या तुमने टाटा लेनी है। तुम बीच में लाइन ड्रॉ करो, खाली डेटा पॉइंट्स लिख लो जिसके फेवर में ज़्यादा डेटा पॉइंट्स। उसमें एक डेटा पॉइंट ये भी होना चाहिए कि गट फीलिंग, कि आपकी गट फीलिंग क्या है, ये भी एक डेटा पॉइंट है ना। ये भी डेटा पॉइंट होना चाहिए कि तुमने आसपास के जो मेन उस फील्ड का बंदा है उससे कंसल्ट किया क्या, ये भी डेटा पॉइंट लिख सकते हो। तो जिसके सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स आएंगे वो डिसीजन लिया जाएगा। बट डिसीजन कैसे लिया जाएगा? चंद्र स्वर में लिया जाएगा। तो डेटा पॉइंट बनाते वक्त भी चंद्र स्वर का ध्यान रखें, हाँ, और जब डिसीजन ले रहे हैं तब भी डिसीजन। और इसमें बोलते हैं सगुण और निर्गुण। मतलब अगर मैं इनहेल कर रहा हूँ, दिस इज सगुण, है ना। अच्छा, और मैं एक्सेल कर रहा हूँ, दिस इज निर्गुण। और लाइफ में एक बार सांस चली गई तो क्या वापस आएगी विकास जी? नहीं। एक बार चली गई, निकल गई, परमानेंटली गई तो नहीं आएगी। वो वाली तो नहीं आएगी। वो वाली तो नहीं आएगी जो मेन आनी है, राइट। सो वो इसलिए सगुण इज मोर पावरफुल देन निर्गुण। सगुण गिव्स यू द लाइफ, निर्गुण इज काइंड ऑफ अ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। तो सगुण बहुत पावरफुल है, इसलिए ज्यादातर काम जब सगुण में किए जाते हैं। जैसे मैंने पॉडकास्ट में, आपने मेरे से पूछा स्टार्ट करने से पहले कि बत्रा जी किस उसमें करोगे, तो मैंने बोला कि सगुण में करूंगा, राइट स्वर के अंदर। राइट स्वर में करूंगा तो एनर्जी रहेगी, और एनर्जी रहेगी तो हमारी ऑडियंस और हमारे से बाय हार्ट कनेक्ट होगी। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, क्योंकि आपको बोलना है तो आपने ये चेक किया कि आपका राइट स्वर चल रहा है। हाँ। और आप इनहेल करते हुए आपने बोलना शुरू किया। सगुण में किया मैंने। तो जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये चेक किया था कि मुझे बात करनी है, तो इत्तेफाकन मेरा लेफ्ट चल रहा था। लेफ्ट चल रहा था। तो लेफ्ट चल रहा था, मुझे लग रहा शायद मेरे लिए वो बेहतर है, ताकि मैं काम और रिलैक्स होकर अपने सवाल सोच सकूं, रिसीव कर पाओ। ऐसा और फिर हाँ, रिसीव भी कर पाओ, क्योंकि Receive है। नहीं तो क्या होता है कि हम बोलने लग जाते हैं, सुन नहीं पाते। तो लेफ्ट स्वर इज वेरी गुड फॉर द होस्ट, राइट इज वेरी गुड फॉर द प्रेजेंट जो कर रहे हैं। हाँ। और जो जिसको लेते हैं उसको सगुन बोल रहे हैं अपने। जो इनहेल किया जाता है वो सगुण है, जो एक्सेल किया जाता है वो निर्गुण है। ऐसा भी कुछ डिवाइडेड है क्या कि सगुन में ये काम होंगे और जो निर्गुण है उसमें ये काम नहीं होंगे या होंगे? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन कैसे आया हमारे दिमाग में? मेरा फिर लेफ्ट स्विच चल रहा है ना। ठीक है। सो क्या होता है कि जितने भी काम होते हैं जो मार धाड़ वाले हैं, जिसमें एक्टिव चाहिए, अब जिम जाना है ना, बड़ी एनर्जी से काम करना है, वो सारे होते हैं हमारे राइट स्वर के अंदर। ओके। और जिसमें भी मेडिटेट करना है, आराम से बैठ के सोचना है, डिसीजंस लेने हैं, वो सारे होते हैं। जैसे अभी मैंने उसमें भी बोला कि डिसीजन लेने हैं, अभी धीरे धीरे हम इसको और आगे लेके जाएंगे। लेकिन जितने भी ऐसे काम होते हैं ना जिसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत ही केयरफुली सोचा जाता है, वो सारे जो है वो लेफ्ट के अंदर होते हैं, यानी कि हमारे चंद्र स्वर के अंदर होते हैं। अब मैं एक क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे को पढ़ना है, अब जब तो उसको मेमोराइज करना है, ये हमने करवा के देखा और इससे 5 से 6% का फर्क आया। बिल्कुल लिखित में बात दे रहा हूँ, आप भी करवा सकते हो अपने बच्चों को, मैं भी करवा रहा हूँ। जब भी बच्चे को कुछ याद करना है, कुछ दिमाग में पकड़ के रखना है, तो लेफ्ट स्वर। ठीक है। और जब भी उसको मैथमेटिक्स से कुछ सॉल्व करना है, कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करने का काम है, तो राइट स्वर के अंदर। आप देखोगे कि उसकी जो अवधि है चीजों को रिटेन करने की, वो लेफ्ट स्वर में बहुत ज्यादा है। कई बच्चे बोलते हैं सोशल स्टडीज के अंदर ना याद नहीं किया जा रहा, तो लेफ्ट स्वर। ओके, ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं तो खुद ब्रेन के अंदर ही काम करता हूँ। तो ब्रेन की साइंस ये बोलती है कि आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, जो आपके राइट नॉस्ट्रल से है, वो कॉन्सेप्ट के लिए है, लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोमेट्री। ओके। और वहीं से शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आती है, ठीक है, जो आपने बोला भी। अब मान लो किसी को लंबे समय के लिए याद करना है, इंटरेस्टिंग ये है कि जो लेफ्ट ब्रेन, जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, जो राइट ब्रेन से हैप्पी कनेक्टेड है, वो भी यही बोलता है कि आपकी हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, सोशल स्टडीज होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, वो इसी से आती है। मतलब कितना कनेक्टेड है लोगों के दिमाग में। अगर ये आ रहा हो कि ये मेडिकल साइंस प्रूव नहीं करती, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस ये बोलती है कि आपकी ब्रेन भी इसी तरह से डिवाइडेड है। एंड थैंक यू सो मच। इसको हम, क्योंकि वो इसको बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। जैसे हम वास्तु में क्या करते हैं ना, मान लो किसी जगह की वास्तु की एनर्जी खराब है, तो ऑरा स्कैनर लगा के उधर चेक कर लेते हैं कि भाई सही में खराब है या हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ अपने ऊपर डाउट करना अच्छी बात है। एक होता है विकास जी की मान लेना,
एक होता है कि मैंने उसको पूरी तरह से वैलिडेट किया और फिर कंफर्म किया। और अगर पूरी तरह से वैलिडेट करके कंफर्म करेंगे तो लंबे टाइम तक वो हमारे उसका ट्रस्ट जानकर मान लेना। हाँ, जानकर मानने का एक अलग ही मजा है। सही, मजा आ गया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब आपकी ही की चीज को कोई एक मेडिकल फर्टिनिटी या साइंस आपको जो वैलिडेट कर देती है, जबकि उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो आपने बात बोली, जब आप जानकर मान लेते हो तो मजा आ जाता है। जो मेरा मेथड है ना, मेरा मेथड हमेशा ये रहा है कि करो शक, करो शक। शक के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। पहली बारी में मान लिया तो यार वो तो कोई भी मान लेगा। टोटली ट्रू, बिल्कुल सही है। हर बंदे का मेथड अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो बंदा पहली बार में श्रद्धा कर रहा है वो गलत है, बट माई मेथड इज टू नो थ्रू योर ऑन डूइंग। ऐसा जब यूज केस मिलते हैं ना यार, जैसे एआई है, 1000 यूज केस पे वो टेस्ट हुआ, फिर कंफर्म हुआ कि ये मॉडल सही काम कर रहा है, इसकी इतनी एक्यूरेसी है, तो वो साइंस का मेथड अलग है। ट्रू। अच्छा, जब बात हम बिजनेस की कर रहे हैं तो मैं उसी तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें लाइफ में डेली ऐसे डिसीजन लेने हैं। उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, वो है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग में क्या होता है, मान लीजिए मुझे लगा कि प्रॉपर्टी खरीदनी है या अपने बिजनेस के लिए किसी के साथ कोलैब करना है या कोई डील करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे खुद को नॉलेज नहीं है तो मैं 10 लोगों से पूछूंगा। अब 10 लोगों से जब आप पूछते हो तो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, बिल्कुल सही तो बात। क्लैरिटी तो गई। हाँ। तब क्या करें? तब ये स्वर विज्ञान या जो आपकी जो मॉडलिटी है वो कैसे हेल्प कर सकती है? तो विकास जी, इसमें क्या करना है, जब मीटिंग वगैरह कुछ भी इंपॉर्टेंट करी जाती है ना, तो कैसे करी जाती है? ये तो सही है कि चंद्र स्वर के अंदर काम, जो भी डिसीजन लेना घर आके चंद्र स्वर में लो, वहां पे कमिट मत करके आओ कुछ। जब भी अगर आप वहां पे कमिट करोगे तो ऐसा साइंस ने माना कि 60 से 70% जो वहां पे डिसीजन है ना, वो एक्साइट होके ले जाती हैं। जैसे आप किसी के पास कोलैबोरेशन के लिए गए, आपने एकदम से हाँ बोल दिया, तो घर आके हो सकता है कि आपको कंडीशन रिवाइज करने का टाइम ना हो, एमओयू रिवाइज करने का टाइम ना हो, तो हमेशा डिसीजन घर आके ठंडे दिमाग से चंद्र स्वर में लो। बोलते हैं ना, ठंडे दिमाग से लियो डिसीजन। जब ऑफिस में बंदा को बिठाना है मीटिंग के लिए, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कैसे पड़ता है कि मेरा राइट स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, उसके डेफिनेटली मेथड है कुछ सूर्य स्वर चलाने के, लेकिन अगर मेरा सूर्य स्वर चल रहा हो और बंदा मेरे इसी साइड पे बैठा हो, राइट साइड पे मेरा सूर्य स्वर चल रहा है और मेरा राइट साइड के ऊपर बंदा बैठा है, तो देयर इज अ हायर चांस कि वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरा जो स्वर चल रहा है उसी साइड वो बंदा बैठा है, सूर्य स्वर अगर चल रहा है और उसी टाइम बंदा बैठा है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। बट काफी लोगों ने पूछा, बत्रा सर ये बताओ कि ऐसा तो होने नहीं वाला कि मेरा सूर्य चल रहा हो और लोगों को चेंज करना भी नहीं आता, और आई थिंक इतनी जल्दी आएगा भी नहीं, अगर हम सिखा भी देंगे अभी तो आएगा भी नहीं। तो उसमें क्या करना है हम लोगों को, अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो कोशिश करो कि उसके इस साइड बैठ जाओ, ताकि कम से कम एक्टिव स्वर की साइड तो बंदा बैठ जाए ना आपके। तो अगर आप सूर्य स्वर चल रहा है और सूर्य स्वर वाली साइड वो बंदा बैठ गया, तो सोने पे सुहागा। नहीं तो अगर लेफ्ट स्वर भी चल रहा है तो लेफ्ट वाली साइड पे बंदा बिठा लो, और आप अपनी चेयर हल्की से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मेरा सूर्य स्वर चल रहा है तो मैं ऐसे बैठ सकता हूँ, तो मेरे आप थोड़े से राइट साइड के ऊपर आ गए। जैसे मेरा लेफ्ट चल रहा था, मेरे लेफ्ट ही हो। हाँ, ओके, ऐसे। हाँ, तो जिस साइड भी जो भी स्वर चल रहा है, अगर मैं और उस साइड हो जाऊं तो और आपके से अलाइन हो जाऊं, अगर मैं बिल्कुल ही उस साइड हो जाऊं तो बिल्कुल ही आपसे अलाइन हो जाऊं, बट अभी भी थोड़ा सा अलाइन हो रहा हूं। तो अगर राइट स्वर चल रहा है तो राइट साइड पे बंदा बैठा हो, मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट साइड पे बैठा हो, तो हमें और रिजल्ट आएगा इन टर्म्स की वो बंदे की हाँ कहने की, और हमारे फेवर में मीटिंग आ जाने के चांस बहुत ज्यादा है विकास जी। चलो मैं इस क्वेश्चन को ना एक थोड़ा सा और डीप डाउन ले जाता हूँ। हाँ, ले जाओ। हमारे पास ना बिजनेस में 2 तरह के काम होते हैं। एक विजन बनाना, जिसका लॉजिकल ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं जब विजन सोच रहा हूँ तो आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा हूँ या आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन सोच रहा हूँ, और जो मेरे डिसीजन होंगे वो मेरे लॉजिक के बेस पे होंगे। एम आई राइट? तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, जब मुझे बिजनेस के अंदर अपना विजनरी एलिमेंट ओपन करना है, तब मुझे कौन से स्वर में प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब मुझे डिसीजन लेना है वो आपने मुझे बता दिया कि चंद्र स्वर में लेने चाहिए, या अगर मीटिंग कर रहा हूँ तो उस एक्टिव स्वर की तरफ मैं अपना चेहरा रखूँ, सामने वाला व्यक्ति भी उस तरफ रहे। एम आई राइट? तो जब मुझे विजन बिल्ड करना है तब मुझे कौन से स्वर पर ध्यान देना चाहिए? विजन बिल्ड करते टाइम क्या होता है कि आपको ना, यू डोंट नीड अ क्विक थिंग्स, यू नीड अ लॉन्गर रोप। तो उसके अंदर लेफ्ट ही चल रहा हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको क्या सोचना है। जैसे अब इंडिया सोच रहा है कि मेरे को अगले 5 साल में विश्व गुरु बनना है, या मेरे को 5 साल में यहाँ करना है कि मैं इसके पास पहुंच जाऊं, तो विजन हमेशा लेफ्ट स्वर से सोचा जाता है। जो उसके ऊपर एक्ट करना है वो राइट स्वर का काम है, कि फटाफट 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 एक्ट करना है। जैसे बोलते हैं ना कि थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। किसी भी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मूला है, बड़ा सोचो, छोटे से स्टार्ट करो, अभी के अभी कुछ कर दो। बोलते हैं ना कुछ कर दा। तो थिंक बिग एंड थिंक विजनरी इज ऑलवेज लेफ्ट, स्टार्ट स्मॉल और या फिर एक्ट नाउ इज सूर्य स्वर, कि अभी के भी हो जाए वो काम। तो जो एक्शन टेकिंग है वो हमेशा
सूर्य स्वर में होती है, जैसे उस केस में भी मैंने बोला मीटिंग के केस में सूर्य स्वर हो तो चल रहा हो तो अच्छा रहता है, लेकिन जो विजन बनाना है वो लेफ्ट स्वर के अंदर बनाने से और अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा काम है, थोड़ा थोड़ा ग्रैंड सोचना है। ओके, वाह, इंटरेस्टिंग है ये काफ़ी। हम तो साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें चीज़ें बड़ी अलग लगती हैं। देखो, अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से हम सक्सेस पा जाते तो आप खुद सोचना कि जो क्लास में सबसे आगे बैठा बच्चा है उसके पास कई सारी चीजों के आंसर्स होते हैं, इवन सारी चीजों के आंसर होते हैं, बट जो सबसे पीछे बैठा बच्चा है ना उसके पास लाइफ के सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ही इज गुड इन कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड स्किल इन हैंडलिंग द बिजनेस। ही इज गुड इन फायर फाइटिंग विच इज वेरी मच, इसलिए आप देखोगे पीछे वाला बंदा अलग ही चल रहा है लाइफ के अंदर, आगे वाला बच्चा कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा है, पीछे वाला बंदा स्टार्टअप खोल के बैठ गया है। तो खाली साइंस से चलती कहानी तो फिर वो बात नहीं थी ना, गूदा चाहिए ना, बोलते हैं करेज चाहिए बंदे में। हाँ, लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप बच्चों को देखते हो, जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं, क्योंकि जो फ्रंट सीट पे बैठा है और यस मैम कर ही रहा है तो वो यस बॉस तो करेगा ही। आपने पैटर्न पकड़ लिया। हाँ, तो अब बाकी रहेगी विजनर की बात, तो हम तो इसी को ब्रेन से भी देखते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन से ही देखते हैं, सॉरी राइट ब्रेन से ही देखते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से देखते हैं। अच्छा, राइट, लेफ्ट नॉस्ट्रल इज इक्वल टू राइट ब्रेन। राइट ब्रेन, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से विजन आता है आपका, तो हम ये देखते हैं अगर किसी को नहीं मिला तो फिर नहीं मिला होगा फिर हमने। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इतना मेरे पे सवाल आते हैं, हमने कई सर्वे भी करवाए, उसके अंदर भी अधिकतर यही है कि सर पता है ये काम करना है या यहाँ पर डील करने जाना है या मान लीजिए हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएशन में है तो हमें पता है कि स्क्रिप्ट लिखनी है, वीडियो शूट करना है या आज बैच लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है, दुकान जिनको खोलनी है ना उनका फिर भी टाइम फिक्स है, लेकिन जो जिनके पास ऐसा काम है जैसे स्टार्टअप वाला है जिस पर डे टू डे किसी की तरफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ देखा प्रोकास्टिनेशन नेक्स्ट लेवल का, टालने की आदत इतनी है कि कई बार इतने इंपॉर्टेंट काम टाल देते हैं कि नुकसान इतना बड़ा होता है, उसके बावजूद भी आंखें नहीं खुलती हैं। तो आप कैसे देखते हो इसको कि क्या प्रॉब्लम होगा, इसको कैसे दूर करेंगे? पहली बात तो ये मैं जानना चाहता हूँ, इसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली आप भी तो इतने सारे बिजनेस को कंसल्ट कर रहे हो, देखते हो ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं, ऐसी बिजनेस छोटे बिजनेसमैन में है, बड़े में थोड़ी सी इस चीज से ज्यादा वो अलग, मतलब स्केलिंग वाला इशू है। लेकिन जो बिजनेसेस 2 CR से नीचे हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। 2 CR से ऊपर वाले बिजनेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन वो हाथी हो गया है तो वो स्केलिंग का प्रॉब्लम है, स्लो डाउन हो गई हैं चीजें, बढ़ नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन का लीनियर नहीं रही, तो ये वाला है। लेकिन आपकी बात सही है, तो इसके पीछे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बड़ा सही है इसका, वो है तो इसका सोल्यूशन स्वर विज्ञान से भी ऊपर एक लेवल उठा रहा हूँ मैं, या नीचे उठा रहा हूँ या साइड उठा रहा हूँ, बट ये स्वर विज्ञान से बाहर का सोल्यूशन दे रहा हूँ। मैं भी ये सोल्यूशन यूज़ करता हूँ और मैंने बहुत यूज़ किया है सोल्यूशन। कॉर्पोरेट में था मैं, तो मैंने 12 साल कॉर्पोरेट में काम किया। TCS वॉज में लास्ट कंपनी 2018 में, है ना, मैं TCS में था। 2022 में मैंने छोड़ी, बट 2018 में ज्वाइन की थी मैंने। उसके पहले मैं IBM में था, तो मैंने 12 साल ये काम किया डे इन डे आउट। तो फिर उसके बाद मैंने खुद ये काम किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है अपने पीछे कुत्ता छोड़ लो। कुत्ता छोड़ लो का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। तो हमारे एक दोस्त हैं अरविंद जी, तो अरविंद जी ने एक कंपनी छोड़नी थी, तो कंपनी छोड़ के थोड़ा बड़ी जगह पे जाना था। वो 10-12 हज़ार रुपये में काम कर रहे थे, बड़ा लोकल से वर्कर थे वो, एक कंपनी में लोकल वर्कर होते हैं ना। तो उन्होंने सबको बोल दिया कि मैं अगले महीने इस कंपनी से जा रहा हूँ और मैं कुछ बड़ा करूंगा। सबको बोल दिया, सबको जा जाके सबको बोल दिया। अब क्या हुआ कि थोड़े दिन में लोगों ने जान खानी चालू कर दी। तूने तो कहा था तू जा रहा है, तू जा क्यों नहीं रहा? अरविंद तू जा क्यों नहीं रहा? तू जा क्यों नहीं रहा? तू क्यों जा क्यों नहीं रहा? उसको इतना जिल्लत फील करवाया उसने, तो वैसे तो उसने 15 तारीख को निकल गया। तो उसने ये टेक्निक सीखी थी लैंडमार्क में, आपको पता होगा लैंडमार्क बड़ी वो फर्म है। तो उसने मुझे बताया, बदरा सर मैंने ना लैंडमार्क में ये टेक्निक सीखी थी कि अपने पीछे कुत्ता छोड़ लो, और मैंने छोड़ दिया अपने पीछे कुत्ता। मैंने सबको बता दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे अगर मान लो आपको कोई कोर्स अनाउंस करना है, कोई कोर्स करना है, तो आप क्या करो, कोर्स दुनिया के लेवल पे जाके अनाउंस कर दो कि भाई ये कोर्स मैं करवाने वाला हूँ 15 तारीख और पैसे डाल दो, और कोर्स की PPTs प्रिपेयर मत करो। तो जब आपके पीछे कुत्ता पड़ेगा ना, तो आप उस दिन सुबह आपकी पूरी फैमिली बैठेगी PPT बनाने, समझ गए ना। तो अब लेकिन उसके लिए थोड़ा करेज चाहिए, लेकिन कुत्ता छोड़ना अपने पीछे सबसे बड़ी बात है। एंड यू कैन नॉट ईट एलिफेंट एट वन गो, थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो, इंग्लिश में कहावत है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी कोई काम आपको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हो, आप दुनिया को अनाउंस कर दो जाके। एट द वेरी लेमैन तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि हम सब लोग क्या होता है ना, एक इंग्लिश में कहावत है, स्टार्ट सेलिंग बिफोर यू मेक अ प्रोडक्ट, और स्टार्टअप से करते भी हैं, है ना। अब स्वर विज्ञान की भाषा में इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान भी हमें डिस्कस करना जरूरी है। आप इसका जो फंक्शनल पार्ट है वो ये है, आप जो भी चाहते हो कि हो जाए, आप उसको ऐसे लिख लो कि जैसे वो हो चुका है।
और उसको पिलो टेक्निक बोलते हैं। तो जैसे मैंने मानो इस पेज पे वो लिख लिया, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे पेज पे लिख दिया कि नाउ आई एम रनिंग माई ओन कैफे, है ना, नाउ आई एम रनिंग माई ओन कैफे एंड इट इज वर्किंग सक्सेसफुली। आप मान लो कैफे के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, और इसको आपने अपने पिल्लो के नीचे रख दिया, नीचे वाली साइड रखना ताकि ऊपर ना लगे, और सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही इसको कर दो, इसको पढ़ो। इसको बोलते हैं पिल्लो टेक्निक। तो मैं अपने माइंड को मैसेज भेज रहा हूँ कि मैं इसके प्रति सीरियस हूँ गोल के पीछे, क्योंकि जो भी चीज के लिए वेर एवर द एनर्जी गोज, वेर एवर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोस। ऐसा है ना कि जिधर भी चेतना का भाव जाएगा उधर सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल, जब हमें भूख लगती है तो सारी चेतना कहाँ जाती है? आपके अंदर से आग लगती है कि हाँ यार कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, पेट की तरफ चली जाती है सारी चेतना। हाँ, है ना, चेतना की फॉर्म में करें तो पेट की तरफ चली जाती है। जब काम वासना शरीर में उठती है तो सारी चेतना लिंगों में आ जाती है, है ना, क्योंकि वो काम वासना उठ रही है तो चेतना नीचे की तरफ बहेगी, है ना। तो ऐसे ही जो अगर आपके अंदर प्रभाव है एस्पिरेशन का, जब वो उठता है जो आपके दिल से कनेक्टेड है, तो चेतना यहाँ की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ उठती है चेतना। तो अगर आप हर तरफ इसको विजुलाइज करना चालू कर दोगे पिलो टेक्निक के थ्रू, और उसको इनहेल करके सगुण में इनहेल करके चैंट करने लग जाओ, और सुबह भी सगुण में इनहेल करके चैंट करने लग जाओ, लेफ्ट चल रहा हो राइट चल रहा हो परवाह नहीं है। वैसे राइट के रात को सोते टाइम राइट चलता है। अच्छा, सिस्टम का फ्लो है कि स्वर विज्ञान का फ्लो है कि रात को सोते टाइम राइट चल रहा होता है ना। तो वो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप रात को इसको पिलो टेक्निक के थ्रू यूज करना चालू कर दोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होने के चांसेस हैं, बट अल्टीमेटली जागना तो उसी बंदे को पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि कुत्ता भी करना है, ये चैंट करना है 51 टाइम। 51 टाइम। तो मैं दो बातें कहूंगा, अपने पीछे कुत्ता छोड़ लो, और दूसरा अपने पिलो टेक्निक को यूज कर लो। मैंने ना ये सवाल पता क्यों पूछा, मैं नाम तो नहीं ले सकता, एक कोच है, बहुत बेहतरीन कोच है, और उन्होंने अनाउंस कर दिया 4-5 हज़ार का उनका टिकट का प्रोग्राम था, और अच्छे लेवल का था, जो जेंजी के काम का था, और लगभग को 30 टिकट बिक भी गए। भाई साहब ने कोर्स लॉन्च नहीं किया। मैंने कहा क्या हो, 6 महीने हो गए। मैं कहा पैसे ले रखे हैं, क्या पैसे मांगे भी नहीं किसी ने। जिस दिन पहला रिफंड आया ना कि सर पैसे दे दो वापस, आप तो कर नहीं रहे, उस दिन उन्होंने उनको लगा कि अब जागना पड़ेगा। तब मैं कहा 6 महीने आपने लगा दिए। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। और जो आपने कैफ़े वाला दिया ना, इत्तेफाकन जैसे कहते हैं कई बार आपके मुंह में बात होती है और आप वही सवाल का आपने जवाब दे दिया। तो हमारे एक मित्र हैं जिनको खाने का काम शुरू करना है और उनको अपनी जॉब छोड़नी है, वो कर ही नहीं पा रहे। एक तो करेज नहीं हो रहा, यही सवाल भी है मेरा कि वो करेज कहाँ से लाएं। दूसरा ये है कि क्योंकि आप जब कैलकुलेशन लगाते हो पेपर पे, अगेन वापस पेपर पेन पे आ जाएंगे, फैमिली है, खर्चा है, वो तो चलो उनको लॉजिकली सोचना पड़ेगा भी आपको 1-2 साल का बैकअप रखना है। लेकिन वो करेज, वो जॉब माइंडसेट, वो जो फिक्स माइंडसेट है, उससे बाहर निकल कर ग्रोथ माइंडसेट में जाना कि यार मैं कर लूँ ये काम, तो उनको कैफेटेरिया ही करना है। तो आप इसको भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं जॉब से, क्योंकि आप भी जॉब से में रह चुके हो, मैं भी जॉब में रह चुका हूँ। हाँ जी, आई एम एक्स बैंकर, आप भी एक्स IT पर्सन है। हाँ। तो फिर ये फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ या बिजनेस माइंडसेट की तरफ कैसे आए आप? देखो इसमें ना मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको। स्वर विज्ञान तो इसमें काम करेगा। 2-3 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं कि अगर एलोन मस्क बनना है हमने, तो एलोन मस्क कैसे बनेंगे? क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है एलोन मस्क हम कैसे बन सकते हैं? वैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उतना उससे भी ज़्यादा जरूरी है उतना एक्शन लेने का जिगर होना चाहिए। एक्शन लेने का जिगर होना चाहिए। तो एक स्टडी हुई, तो अगर वो कहती है कि अगर आप एग्जैक्टली एलोन मस्क जैसा सोच पाओ, एग्जैक्टली वैसा, तो यू विल बिकम एलोन मस्क। एग्जैक्टली वैसा, ना ऊपर ना नीचे, या चलो उतना नहीं, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाओगे, लेकिन एग्जैक्टली वैसा सोचना है ताकि आप उस लीग में चले जाओ। अब ज्यादातर लोग जो फेल हुए, वो साइंस क्या बोलती है, ज्यादातर लोग जो फेल हुए या फेल नहीं हुए बट 10 से 20 हज़ार या 10 से 30 हज़ार या 10 से 40 हज़ार में रह गए, उनमें ना एक बात कॉमन थी। वो क्या कॉमन थी कि वो तभी काम करते हैं जब 100% श्योरिटी दो कि हो जाएगा। कि भाई अब 100% श्योरिटी तो बैंकिंग में आपको मिलती है कि 40 हज़ार पे ले लो विकास, आराम से रहो, है ना, या बत्रा जी ले लो 40 हज़ार, लाख रुपए, 1.25 लाख जो लेते थे तुम, लेकिन 100% श्योरिटी की 1 तारीख को पैसा आ जाएगा। ये 100% श्योरिटी वाले लोग जो है इस वाले लेवल पे हैं। फिर अगर आपको थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे जाना है, जहां पे दुनिया के थोड़े और सक्सेसफुल लोग हैं, वहां पे काम करने की जो तुम्हें वो मिलेगी एश्योरेंस की इतने % ये हो जाएगा, वो मिलेगी 80% की। 80% है कि तुम्हें इस काम में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो हो सकता है पैसा वेस्ट भी हो जाए, बट फिर भी उसके अंदर वो लोग हैं, तभी वो थोड़े ज्यादा सक्सेसफुल है।
उससे भी ऊपर वाले लेवल के लोग पता कौन से हैं, जो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का महीने का टर्नओवर करते हैं, जो 50% पे भी काम कर लेते हैं कि अगर 50% भी उसकी सक्सेस होने की गारंटी है, दे टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड दे गो इट। और जो उससे भी ऊपर के लोग हैं, जो एलॉन मस्क टाइप के लोग हैं, वो 5% पे भी कर देते हैं। तो अगर यही पैटर्न है, और एग्जैक्टली दिस इज अ साइंस, और आपको समझ भी आ रहा होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस काम में 2 लाख रुपए मिल ही जाएंगे, और अगर आप तभी आप आओगे, तो वो 2 लाख का ही काम है। अगर 50 लाख का काम करना है तो फिर वहां पे हो सकता है पैसा आए, हो सकता है ना आए, बट दैट्स अ लीप ऑफ फेथ फ्रॉम योर साइड विच यू डिजर्व, अगर आप वो लेते हो तो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये बिल्कुल आप ये चेक कर सकते हो। एग्रीड। तो अब आप इसलिए भी फील कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम उस राह से आए हैं कि यार थोड़ा सा 1 लाख दे देना, 50,000 दे देना, कुछ नहीं कहेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरे सारे भाई बहन ही हैं अपने। मेरी मदर ने इतने साल काम किया है, मेरे फादर साहब रेलवेज में रहे हैं, मेरी मदर आर्मी में रही हैं, बट दिस इज अ पैटर्न, जो जिस पैटर्न की आप बात कर रहे हो। तो इफ द पर्सन वॉन्ट्स टू टेक टू द नेक्स्ट स्टेप, ही नीड टू गो एंड रिलीव द ये वाली जो चीज है ना कि हाँ हो जाएगा, मुझे कोई 100% बोल दो कि ये हो ही जाएगा तो ही मैं जॉब छोड़ूंगा। उसमें एक तो पिलो टेक्निक काम आ जाएगी। एक तो ये समझ में आया कि वो अपने गोल की तरफ ज्यादा जल्दी एक्शन ले पाएगा। हाँ, पिलो टेक्निक काम आ जाएगी, क्योंकि पिलो टेक्निक क्या देगी, थोड़ा फोकस चेंज कर देगी। एग्रीड। हर टाइम जब तुम देखोगे तो फोकस चेंज हो जाएगा। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि यार अगर आप 6 महीने ट्राई कर लो, गिव योर सेल्फ 6 months, दूसरी जॉब तो लगी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब नहीं लगती। अगर आप अच्छे वो हो तो आप ये मत बोलो कि हाँ 100% ही हो जाएगा। हो सकता है कि 6 महीने साल में आपको कोई लिख के नहीं दे सकता, 6 महीने साल में आपको वापस जाना पड़े। टेक एक्शन, नहीं हुआ तो वापस जाएंगे ना। जब आप मरते हो तो आपको ये याद नहीं आता कि आपने क्या किया था, आपको ये याद आता है कि आपने कौन से मौके छोड़े थे। एंड हॉकिंस के जो पूरा चार्ट, आई थिंक आपने भी वो देखा होगा चार्ट, 50 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर एंगर है और 150 की फ्रीक्वेंसी पे अगर फ्रस्ट्रेशन है, तो जो करेज की फ्रीक्वेंसी है वो 700-800 है। तो पानी अगर उस डिग्री तक जाएगा तभी भाप बनेगा। बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है और इसकी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि क्या होता है ये डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस हैं, तो वहां पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति कर पा रहा है, अगर वो अंकित बत्रा है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, तो सभी कर सकते हैं। मुझे लगता है एक पाथ तो बनता है, तो वहां पर ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और ये रह गया है, हम बोलते हैं कि यार भागो, भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंग नहीं सकते थोड़ा क्रॉल करो, बट मूव ऑन, कीप मूविंग ऑन। अच्छा, मैंने आपका एक कंटेंट देखा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और पेन पॉइंट भी है लोगों का। डेट, कर्जा हो गया, आपने बिजनेस शुरू किया, आपने लोन ले लिया, दोस्त से ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया, वो लॉस लग गया, कर्जा है सर के ऊपर। अब वो कर्जा ना तो आगे नया सोचने के लिए ताकत दे रहा है, हाँ। और ना पीछे जा नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो क्या करेगा स्वर विज्ञान? बिल्कुल आपने ठीक बोला। तो मैंने इसमें एक बात बताता हूँ, मैंने एक्चुअल में उसका साइकोलॉजी बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब किसी चीज की साइकोलॉजी पता होती है ना, तो यू एक्ट बेटर। जैसे आपको पता हो कि लड़कियों की साइकोलॉजी क्या है, लड़कियों की साइकोलॉजी में बता देता हूँ, बताना जरूरी है। किसी भी लड़की के आप पीछे भागोगे, वो आपसे दूर भागेगी, तुम भागो ही मत उसके पीछे, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करो। लड़की क्या, दुनिया का हर बंदा पीछे आएगा, सेम गोज फॉर लड़की ऑल्सो। अब मुझे साइकोलॉजी पता है, देन आई विल एक्ट बेटर, मैं उनके पीछे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करूंगा। वेरी मच एक्सेप्टेड। अब इसी तरीके से डेट की फ्रीक्वेंसी क्या है? डेट की फ्रीक्वेंसी है कि बंदा सब कुछ छोड़ के डेट 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 चिल्ला रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी के फेवर में काम कर रहा है कि भाई तू डेट डेट चिल्ला रहा है, ले बेटा तू और डेट ले। तो आपको पैसा 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 चिल्लाना है कि पैसा कहाँ से आएगा, वैल्यू किसकी लाइफ में ऐड करूं कि पैसा आ जाए। भाई पैसा पैसा करना है ना, डेट डेट नहीं करना है। तो आपको इसके लिए मैं रेमेडी दे देता हूँ इसकी। आपको शुक्ल पक्ष, जिनको शुक्ल पक्ष नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जब पूर्णिमा की तरफ जाता है, न्यू चंद्र अमावस से पूर्णिमा की तरफ जाता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। वेडनेसडे के दिन अपने सर के नीचे जो है वो सिल्वर हाथी जो है वो रख लेना है, सिल्वर का हाथी रख लेना है। अब अगर किसी का बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, चाहे कम क्वालिटी वाला सिल्वर ले लो जिसमें थोड़ा सा सिल्वर मिक्स हो, या सिल्वर प्लेटेड हो ले लो। तो वो अगर आप उसके नीचे सिल्वर के नीचे रख लोगे, अपना हाथी रख लो पास में, और अगले दिन जो है उसको अपना प्लेस कर देना, घर की वेस्ट डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हो। तो ये आप रेमेडी करनी है आपको, इसको बोलते हैं सिल्वर एलिफेंट पिल्लो रेमेडी। तो वेडनेसडे के दिन शुक्ल पक्ष के अंदर आपको सिल्वर हाथी नियर पिल्लो के नीचे रख के सोना है। फिर थर्सडे से आप उसको अपना कहीं पे भी रख दो, अच्छी सी जगह पे जहाँ पे विजिबल हो। ये एक है, इसको इनहेल करते हुए रखना, रख देना और रख के सो जाना। एक तो ये रेमेडी है इसकी। दूसरा आपको क्या करना है, आपको जो है जौ की गठड़ी लेनी है, जौ होता है ना, जौ की गठड़ी लेनी है, उसको पिल्लो के नीचे रखना है। ये भी पिल्लो के नीचे वाली रेमेडी है, थर्सडे को कर सकते हो।
अगले दिन ना फीड कर दो बर्ड्स को, ये इंटेंट रखते हुए कि मेरा सारा डेट उतर रहा है। अगेन दीज आर द वर्किंग रेमेडीज, वी हैव ट्राइड ऑन सो मेनी पीपल। इट स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है आपका चीजों को नॉक ऑफ करने का, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। सो 2 रेमेडी हमने दी। शुक्ल पक्ष के दिन जो है सिल्वर आती रख लेना है इनहेल करते हुए। दूसरा जौ की गठड़ी नियर पिल्लो रख लेनी है, व्हाइट कलर की उसमें रख लेना गठड़ी में, और उसके बाद अगले दिन उसको बर्ड्स को फीड कर देना। दोनों बड़ी बड़ी कमाल की रेमेडीज हैं। तीसरी रेमेडी में दे देता हूँ कि जब भी आप पैसा रिटर्न करना चालू करो तो ट्यूसडे के दिन पैसा रिटर्न करना चालू करो, राइट स्वर में, राइट स्वर आपका चल रहा हो, और लेफ्ट हैंड से बटन दबा देना। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो पैसे, तो ऑनलाइन पैसे दे रहे हो तो लेफ्ट, जैसे आपने किसी के पैसे देने हैं 10,000 पे, तो इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड से दबा देना, लेकिन राइट चल रहा हो, क्योंकि जब इनएक्टिव स्वर से काम होता है तो वो वापस आपके पास नहीं आता। अच्छा, मतलब इनएक्टिव स्वर से मतलब है कि वापस नहीं आएगा। अगर मेरे को अपने दुकान से निकल के वापस दुकान में जाना है तो मैं इनएक्टिव स्वर से नहीं निकलूंगा, यानी कि मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं लेफ्ट स्वर बाहर रख के नहीं चलूंगा। इससे मेरे चांस बन जाते हैं कि मैं दोबारा दुकान में ना जा पाऊं। तो इसलिए मेरे को अब जब लोन देना है तो इनएक्टिव स्वर से देना है। जैसे मेरा अभी इस टाइम राइट चल रहा था तो मेरे को लेफ्ट साइड से लोन जो है वो चुकाना चालू करना है, जो कि गठड़ी वाला उपाय करना है, और जो है वो मेरे को जो सिल्वर एलिफेंट है वो रखना है वेडनेसडे के दिन। दीज आर द वेरी वर्किंग रेमेडीज एज पर द ऑकल्ट। यू ट्राई इट, यू विल गेट द रिजल्ट। और पैसा करो, और जिसका भी पैसा आपने देना है उसका फोन उठाना मत छोड़ो। क्या होता है ना विकास जी, जिसका भी पैसा देना होता है ना, लोगों का पैटर्न है कि उसका फोन उठाना छोड़ देते हैं। तो जब आप फोन उठाना छोड़ देते हो तो और एंग्जाइटी बढ़ती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आपकी नीयत में कमजोरी है, बट यू वांट टू गिव इट बट यू डोंट हैव अ मनी। ऐसा ही है, करेज ही नहीं होता था बात करने का ना। करेज ही नहीं होता, बट वो करेज करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि सामने वाले को एश्योरेंस आ जाए। उसको बोलो मेरे पास, मैं दे दूंगा तेरे को। और एक मंत्र भी है, वेस्टर्न स्विच वर्ड है, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ। बहुत लोगों के लिए काम किया, कैंसल इलेट मैजिक समहाउ। या फिर एक गजेंद्र मोक्ष पाठ है, जो कि जब एलिफेंट का पैर पकड़ लिया था क्रोकोडाइल ने, तो उसने विष्णु जी को आराधा था, तो गजेंद्र मोक्ष पाठ बोला जाता है। वो भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। और डेफिनेटली यार हार्ड वर्क करो, पैसा तो तभी, जब पैसा कमाओगे तभी डेट दोगे, सीधी सी बात है। Okay. आपने बहुत सारे इसमें बताए, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंने कभी नहीं सुनी हुई, लेकिन मैं स्वर विज्ञान पे वापस आऊंगा क्योंकि मुझे ये स्वर विज्ञान की रेमेडीज है। हाँ, अच्छा, ये स्वर विज्ञान की रेमेडीज है। जैसे इंटरनल कुंभक में करनी है, जैसे मैंने बोला ट्यूसडे के दिन राइट स्वर में लेफ्ट हैंड से देनी है, ये स्वर विज्ञान की रेमेडी है। फिर जो की गठड़ी वाली रेमेडी जो अगले दिन आपको देनी है, इनहेल करते हुए आपको दे देनी है, ये स्वर विज्ञान की रेमेडीज है। अच्छा, ये ट्यूसडे को जो आपने बोला है, ये मतलब जो भी पैसा किसी को देना है, ये कौन सा पैसा है? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे नहीं, डेट वाला पैसा, डेट वाला पैसा, सिर्फ डेट वाला। हाँ, मतलब अच्छा। जो पैसा आप चाहते हो कि आपके सर पे दोबारा ना आए। ठीक है, जैसे पीपल हैव अ पैटर्न ऑफ द लोन, अगेन एंड अगेन दिस स्टक इन अ लोन। एक निकल गया, दूसरा आ गया। अब जब हम स्वर विज्ञान की बात कर ही रहे हैं, तो बिजनेस आदमी व्यक्ति करता है इसलिए कि इसमें ग्रोथ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए हमें? बिजनेस ग्रोथ के लिए ना पूरा रिचुअल है, एंड जो भी हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं वो भी ये रिचुअल कर सकते हैं, बाकी लोग भी रिचुअल कर सकते हैं। फैक्ट्री ओनर्स या खाली जो ये शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर भी कर या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में है? शॉपकीपर भी कर सकते हैं। ये सबके लिए काम करेगा, बहुत अच्छा है ये। तो इसमें ना 2 चीजें करनी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें ना क्या करना है आपको, सगुण में दिया जलाना है। सगुण मतलब सांस से अंदर ले रहे हैं। हाँ, और अगर लेफ्ट चल रहा होगा तो बहुत अच्छा है, मतलब ओके, बहुत बढ़िया। अगर उसमें लेफ्ट चल रहा हो बट राइट भी चल रहा हो तो मसला नहीं है, आप कर सकते हो। सगुन में दिया जलाना है और टारगेट के साथ जलाना है। जैसे मान लो आपका टारगेट है, ज्यादातर बिजनेसमैन क्या गलती करते हैं, उनका टारगेट नहीं होता। पिछले साल तुमने 100 करोड़ कमाया मान लो, तो इस साल 200 करोड़ का एफर्मेशन करो एफर्मेशन, हर जगह लगाओ एफर्मेशन। यूनिवर्स को मैसेज दो, वी वांट टू गो फॉर अ बिग। तुमने अगर 2 रुपए भी कमाया तो इस साल तुम 10 रुपए का लगाओ। आइडिया इज नॉट अबाउट द कितना कमाया है, आइडिया इज कि तुम्हारी बढ़ने की चाहत है क्या। तो अपने इनहेल करते हुए दिया जला के अपनी उसमें इंटेंशन डाल दो, स्वर विज्ञान उसमें एक्टिवेट कर दिया तुमने, और अगर उसमें लेफ्ट चल रहा हो तो बेस्ट आए, है ना। उसके बाद तुम्हें कैश बॉक्स जो है वो इधर से उधर अगर तुम मूव कर पाओ तो कैश बॉक्स मूव भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा कैश बॉक्स हैंडी और तुम मूव कर पाओ तो वो भी सगुण में ही करना है, कैश बॉक्स मूव, ठीक है, सगुण में। और पैसा क्लाइंट से पकड़ना है, चाहे लेफ्ट हैंड से पकड़ो चाहे राइट हैंड से पकड़ो जो सगुण वाला चल रहा है। जब क्लाइंट आया, क्लाइंट ने पैसे दिए, तुम लेफ्ट से भी ले सकते हो इनहेल करते टाइम। अगर लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है तो राइट से कर लो। पैसे हमेशा पकड़ो उस हैंड से जो कि तुम्हारा चल रहा है। और जैसे ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो
अभी ऑनलाइन पे आएंगे। अच्छा, ऑनलाइन पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑफलाइन के लिए ऑप्शन है, ऑनलाइन के लिए करेंगे और डिस्कशन। दिया कब जलाना है? सुबह शाम? सुबह चलाना है, सुबह जलाना है, सगुन के अंदर लेफ्ट चल रहा हो तो बहुत बढ़िया बात बहुत है। बढ़िया, और इंटेंशन के साथ डालना है विकास, कि हम ये करना चाह रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं, मतलब आपने दे दिया ना कि मेरे को इतना कमाना है, ठीक है, आप अगर दे दोगे तो फिर वो और next- उसको घर पे या दुकान पे कहीं भी रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कहीं घर पे, दुकान पे, फैक्ट्री पे, जहाँ पे भी whatever, आप बैठते हो उधर रख लो। वहाँ बैठता हूँ। घर पे भी अगर दिया जलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस में वहां पे कोशिश करो कि तुम फैक्ट्री जाके एक दिया जलना चाहिए, फैक्ट्री, शॉप, जो भी तुम्हारा हॉस्पिटल जो भी है। तो ये बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। हाँ, अब इसके ऊपर एक मेन रेमेडी आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ब्लैक उड़द और पीली सरसों मिक्स कर लेनी है। ओके, ब्लैक उड़द की दाल और पीली सरसों मिक्स कर लेनी है, बड़ी स्पेशल रेमेडी है और मैंने पहले कभी बताई भी नहीं है। सूर्य स्वर में हम अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को देते हैं, जो क्लाइंट्स है या क्लासेस में देते हैं, जो प्रीमियम एलीट मेंबर्स हैं उनको देते हैं। तो सूर्य स्वर के अंदर मेरे को क्या करना है, सारे जगह पे फेंक देनी है, और खासकर फास्ट सेलिंग आइटम्स के पास फेंकना है, वो जो फास्ट सेलिंग आइटम्स है ना। तो ब्लैक उड़द प्लस पीली सरसों की दाल आपको सैटरडे को जो है वो स्प्रेड कर देनी है सूर्य स्वर के अंदर, सगुन के अंदर, और फास्ट सेलिंग आइटम्स के पास जो है वो मेरे को डाल देनी है, ताकि, और अगले दिन मैं उसको वो कर लूंगा, झाड़ू से हटा लूंगा, जैसे भी हटाना होगा, एक रात में वहां पे पड़े रहने दूंगा। सैटरडे को जाते वक्त कर लो, संडे को चाहे सुबह उठा लो, लेकिन ये करना जरूरी है। हर सैटरडे को कर पाओ तो और भी अच्छा है। और फिर क्या करें उसका बाद में? बाद में उसको परवाह कर सकते हो जल के सामान के साथ, अच्छा, कैसे अपना पक्षियों को डाल दें, कुछ भी हाँ, पक्षियों को डाल दो, भिगो के पक्षियों को डाल दे खाने के लिए, कैसे भी डाल दो। अब इससे क्या होगा, आपकी चीजें काफी मूव होने लग जाएंगी। और कोशिश करें, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, अब रात को अपने आप को एफर्मेशन देके सोएं, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब चंगासी, सब चंगासी, मोदी जी की लैंग्वेज में सब चंगासी करके सोना है। क्योंकि बिजनेसमैन ना डर मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो डरना नहीं है। क्योंकि देखो, डर की फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी डिस्कस की है, 50 से 150 है ना। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको जो है वो रात को इनहेल करते हुए सोना है। सुबह आपका जो भी स्वर चल रहा है, वही पैर जो है वो बाहर रख देना है, वही पैर जो है इनहेल करते वक्त नीचे रख देना है। मंदिर अपना जब दिया जलाओगे तो सगुण में इनहेल करते हुए दिया जलाना है, और घर से जब निकलोगे तो जो पैर चल रहा है वही पैर बाहर डालना है, और घर को इंटेंशन देते हुए जाना है कि आई एम इन प्रॉफिट। तो उससे पूरी आपकी क्या हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है। आप भी कर रहे हो, मैं करता हूं, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आई एम ए प्रैक्टिशनर। क्योंकि मैं कोई भी चीज पॉडकास्ट में तभी आगे बोलना चाहता हूँ जब मैं उस चीज का प्रैक्टिशनर हूँ, एटलीस्ट ऑन द लेवल ऑफ साइंस। रेमेडी हो सकता है मैंने सारी ना करी हो, क्योंकि मेरे पे कोई कर्जा नहीं है सच, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन लोगों से हमें फीडबैक मिला है, वी आर इसलिए गिविंग इट। ठीक है ना। तो वेकिंग अप, चाहे वो सुबह, अच्छा जब ऑफिस घुसना है तो इनहेल करते, जो सगुण से इनहेल करते हुए बाहर पैर डालना है। तो चाहे सोते वक्त हो, चाहे उठते टाइम हो, चाहे घर से करते टाइम हो, चाहे ऑफिस में, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ऑफिस में जब भी बैठता हूँ अपने लैपटॉप को सबसे पहले सगुण वाले हाथ से छूता हूँ। अगर मेरा लेफ्ट वाला चल रहा है तो मैं उसको इनहेल करते हुए अपने लैपटॉप उससे छूता हूँ, नहीं तो इससे छूता हूँ। अगर राइट चल रहा है तो राइट से छूता हूँ। तो मेरा क्या है, पूरा दिन इंटीग्रेट हो गया है स्वर विज्ञान के साथ, तो मुझे रिजल्ट और भी अच्छा आता है। मुझे मोटे तौर पे एक बात समझ में आई कि आपको एक तो सांस लेते हुए सारे काम करने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ सगुण, हाँ सगुन जो अगर जो जगह छोड़नी है, डिवोर्स देके, मान लो किसी को क्रीमेट करके आ रहे हो, क्रीमेशन के टाइम अगर बाहर आ रहे हो तो निर्गुण में आना है, आप नहीं चाहते बार बार वहां जाओ। जहां पे आपको बार बार आना है वहां पे सगुण, जहां से आपको निकलना है कि सर यहाँ नहीं आना मेरे को वापस से, वहां पे निर्गुण। ओके, और जब घर भी चाहे वापस आ रहे हैं हम तब भी सगुन में आएंगे। दुकान पे जा रहे हैं, फैक्ट्री पे जा रहे हैं, लैपटॉप को हाथ लगा रहे हैं, मोबाइल को अपना हाथ लगा रहे हैं, जो पहली बार। हाँ, जैसे अभी मैं लंदन गया थोड़े दिन पहले, मेरा एक टूर था लंदन का, लंदन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हैं वहाँ। तो हमने पूरा टूर हमारा जो था ना, जैसे ट्रैवल का पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें स्वर विज्ञान में, कि घर से निकलते टाइम, फ्लाइट में चढ़ते टाइम, लंदन पहुंचा, लंदन के होटल में पहुंचा, सारी टिकट्स करवाई, कहीं भी गया, घूमा, नए नए होटल्स में ठहरा, 15 दिन का टूर था, ऑल वॉज स्वर विज्ञान कंप्लायंट, एंड नॉट बिकॉज इट इज फोर्स्ड अप टू मी, बिकॉज इट इज इनकलकेटेड इन अ गुड वे इन मी। मैं मानता हूं जो चीज जबरदस्ती करानी पड़े वो थोड़े दिन में छूटेगी। जो मेरे नेचर में सहज आ जाए, है ना, गिव योर लाइफ फॉर योर सहजता ना, मतलब आपके सहज हो रही है तो अच्छी बात है, असहज हो गया तो फिर वही प्रॉब्लम है, थोड़े दिन करोगे फिर छोड़ दोगे। नहीं, फ्लो स्टेट तो अगर आपको साइंस पता लग जाती है, जैसे हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को रेलेवेंट कर रहे हैं, उससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो फिर तो फ्लो स्टेट में हम आ जाएंगे, फिर तो नेचुरली है। जब हमारे पास साइंस नहीं होगी तो थोड़ा सा मानना ना मानना वो आपके विश्वास के पर आधारित हो सकता है। हाँ, जैसे मेरे को किसी ने ब्लड फ्लो की साइंस बताई, इतनी अमेजिंग साइंस है। ब्लड फ्लो की, ब्लड फ्लो में मींस आपको जिम जाना है, बट आप जिम जा नहीं पा रहे,
कुछ मत करो, आप अपने आप को फ्लो में ले आओ, मतलब एक पूरा पोस्चर है जिसमें आप नीचे की तरफ पुश करते हो, ऊपर की तरफ नहीं करते, यानी ये बॉडी बिकम्स ना ब्लड फ्लो मूव होने लग जाता है। एक बार बॉडी में ब्लड फ्लो मूव होने लग गया, देन देर इज हाई चांस ऑफ यू सेइंग यस रादर देन लो चांस ऑफ सेइंग नो, क्योंकि आपकी जो डिसीजन है वो आपके ब्लड फ्लो के वाइज कंट्रोल भी होते हैं। आपकी साइकी आपके डिसीजन को कंट्रोल करती है, आपकी जेब का साइज आपके सारे पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। व्हेन यू हैव अ लेस मनी यू हैव अ फियर्स, यू आर अ फियर ड्रिवन। तो आपकी जो साइकी है ना वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाती है आपकी बॉडी की स्टेट के अंदर है। ट्रू, क्योंकि आप जब सो रहे होते तब हॉरिजॉन्टल हो तो ब्लड फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जब आप वर्टिकल हो जाओगे, अगर आप पुशअप की बात कर रहे हो, स्क्वाट की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ जस्ट एक पूरा पोर्शन है, आई थिंक कैन वी डू इट हियर, आई डोंट नो। अभी तो कैमरे का पोजीशन बिगड़ अच्छा जाएगा। ठीक है। उसमें क्या है कि आप नीचे की तरफ पुश करते हो, जंप करते टाइम लोग क्या गलती करते हैं, ऊपर की तरफ पुश करते हैं। नो, यू नीड टू पुश डाउन, तो उससे क्या है पूरा ब्लड फ्लो आ जाता है। आई लर्न फ्रॉम दिस साइंस फ्रॉम विस्पी खराड़ी, हु इज अ स्टील मैन ऑफ इंडिया। आई वांट टू गिव हिम अ क्रेडिट, उनसे मैंने सीखा है विस्पी खराड़ी जी से। बट इट्स अ गुड साइंस बिकॉज वी आर LLL, लाइफ लॉन्ग लर्नर, वी लर्न फ्रॉम एवरीवन। क्योंकि हम थोड़े ना, हम हेल्थ के उतने बड़े मास्टर नहीं है, विस्पी जी हैं, वी लर्न फ्रॉम हिम। दैट्स ट्रू। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो ऑडियंस को भी समझना चाहिए। अक्सर हम लोग गलती यहाँ नहीं करते हैं कि हमें सवाल नहीं पता आते, हमें पता आते हैं, हम गलत व्यक्ति से सवाल पूछते हैं, गलत कोच से पूछ लेते हैं, गलत मेंटोर से पूछ लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो जिस चीज़ का ज्ञाता है उसी से बात करो। एंड यू शुड बी नोइंग इट फ्रॉम योर गट कि ये बंदे ने ये काम किया है। और उसने, किसी ने कभी IAS क्लियर नहीं किया, IPS क्लियर नहीं किया, वो पढ़ा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट देन लर्न फ्रॉम समवन हु हैज डन इट इज ऑलवेज अ बिगर थिंग। ट्रू, एग्रीड। अच्छा, अभी जब हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेसमैन के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, बहुत सारे और लोगों के साथ भी आता है, और आज के टाइम पे थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी है ये सवाल, रिलेशनशिप। तो बिजनेसमैन के साथ तो चैलेंज है ही कि वो घर पे समय देता है तो उधर बिगड़ जाती है, इधर देता है तो घर बिगड़ जाती है, या फिर और भी रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसको कैसे देखते हैं हम स्वर विज्ञान? तो किसी ने मुझे बोला कि जिसके पास पैसा है उसके पास वक्त नहीं है, जिसके पास वक्त है उसके पास पैसा नहीं है, जो अट्रैक्टिव है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं बैठता, जो लॉयल है वो बोरिंग लगता है, जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी हम कदर नहीं करते, जो हमेशा सच बोलता है वो कड़वा लगता है। तो दिस इज अ रूल ऑफ लाइफ कि नो वन इज परफेक्ट, बट वी जस्ट नीड टू सी कि हमारे लिए कौन सा व्यक्ति सही और मजबूत है। कई बार हम बहुत अट्रैक्टिव बंदा चाह रहे होते हैं, बट अट्रैक्टिव बंदा कई बार लॉयल नहीं होता क्योंकि उसके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। हमें जब भी हमें जाना है, ज़्यादातर मैरिज के काम जो है वो चंद्र स्वर में होते हैं, क्योंकि मैरिज इज फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो इसमें पार्टनर देखने जाना है, घर से चंद्र स्वर में जाओ, जितना चंद्र स्वर में जाओगे अच्छा रहेगा। नहीं जा सकते कोई नहीं, एक्टिव में चले जाओ कि चलो सूर्य चल रहा था तो सगुण करके निकल गए। रोका करना है, रोके की जो रिंग्स एक्सचेंज होनी है सगुण के अंदर कर दो, चंद्र स्वर में कर दो, बेस्ट है। क्योंकि देखो साइंस तो साइंस के हिसाब से चलेगी, नहीं कर पा रहे, कुछ दिक्कत है तो सगुण में कर लो, ऐसे निर्गुण में मत करो, क्योंकि गई हुई सांस वापस नहीं आती, ऐसी है ना। ज्वेलरी बनानी है, वरमाला करनी है, फेरे लेने हैं, मैरिज के रिचुअल लेने हैं, जितना हो सकते हैं तुम लेफ्ट स्वर के अंदर करो। लेफ्ट स्वर नहीं चल रहा तो कोई नहीं, राइट स्वर में कर लो जो स्वर चल रहा है, क्योंकि अभी आई थिंक हमारे पास थोड़ा टाइम लगेगा कि हम पूरी टेक्निक सिखाएं, उसके लिए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना राइट लेफ्ट स्वर में काम करोगे उतना अच्छा है। लेफ्ट स्वर में नहीं कर सकते तो जितना हो सकता है उसको सगुण में करो, ताकि तुम्हारा ठीक रहे। कम से कम अगर जब हमने वरमाला पहनानी होती है, अगर वो भी हम सगुण में बना लेंगे, इनहेल करते हुए बना लेंगे, तो भी अच्छा होगा। उसके बाद जब लड़की ने घर आना है, तो जब वो पहली बार घर में आएगी, अगेन जब वो कलश तोड़ेगी, अगर वो एक्टिव स्वर में तोड़े तो अच्छा है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, और लेफ्ट स्वर में तोड़ेगी तो बहुत अच्छा है। मतलब लेफ्ट स्वर में अगर वो एंटर करेगी, वो कलश को तोड़ेगी, कलश के ऊपर पैर रखेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो लेफ्ट में, थोड़ा लोगों को इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, बट आई वॉन्ट टू से ऑल ऑफ यू कि अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट स्वर चल रहा हो, तो मेक श्योर कि सगुण में हो कम से कम, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा तो चल जाएगा काम। परफेक्ट। तो ये शादी के लिए भी लागू होता है, और जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है लिव इन एंड रिलेशनशिप डेटिंग, उसमें मान लो कोई डेट पे जा रहा है तो कैसे करें? तो जो लोग डेट पे जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि लंबा एंड टिकाऊ रिश्ता बने, तो वो भी इसको यूज़ करें। जो लोग चाहते हैं कि लंबा एंड टिकाऊ रिश्ता ना बने, कई लोगों की ये आस होती है कि हर महीने मला नई लड़की या नया लड़का पाइजे, मतलब
तो ये भी हो रहा है आजकल। एक पैटर्न और आया, मैं बताता हूँ आपको। आजकल लड़की का जो अट्रैक्शन है ना वो बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने लड़कियों को इसलिए लड़कियों वाले स्कूल में कराया ताकि लड़की लड़के से दूर रहे, बट हुआ क्या, लड़की लड़के से अट्रैक्ट होने लग गई, विच इज़ अ पैटर्न नाउ। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो वो भी आज की डेट में पैटर्न बन गया है। तो जिन लोगों को लंबा रिश्ता चलाना है वो चंद्र स्वर में काम करें, जिनको थोड़ा पार्ट टाइम रिश्ता चलाना है वो निर्गुण के अंदर, यानी कि सांस छोड़ते हुए सूर्य स्वर में काम कर लें। या फिर वो आपने जो पहले बताया था कि अगर जो सांस चल रहा है तो आपको पहले अगर बनाना है तो उस तरफ चेहरा रखो, नहीं बनाना तो उल्टा कर लो फिर। हाँ, मतलब मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं सामने वाले को लेफ्ट स्वर में बिठाऊंगा कि फटाफटा और जा। ठीक है, ये बढ़िया, ये जिसके काम का यूज कर लेना भाई। तो नहीं मतलब कहते हैं ना कि जिंदगी के हर मोड़ पर होते हैं शौक जुदा जुदा, कभी खिलौना, कभी लड़की, कभी मशूक, कभी पैसा और कभी खुदा। तो लोगों की प्रायोरिटीज कीप ऑन चेंजिंग है भाई। अभी आपका कौन सा माशूक है? अभी हमारा माशूक जो है वो स्पिरिचुअलिटी है और लोगों की हेल्प करना है। क्या बात है, माशूक बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो हमारे बीच में बात रह गई थी भी, जब मोबाइल पर हम सेल्स करते हैं या मोबाइल के थ्रू हम यूपीआई लेते हैं, पेमेंट्स हम ऑनलाइन लेते हैं, कई बार मोबाइल के थ्रू भी नहीं लेते, आपके पास आपने ऐड लगा दिया, उस पर डायरेक्ट पेमेंट का बटन लगा हुआ है, उससे पेमेंट आ रहा है, उसमें क्या होगा? देखो बेसिकली क्या होता है कि आप जब क्लाइंट से बात करोगे तो मेक श्योर कि आप क्लाइंट से जब बात कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि जो वाला स्वर चल रहा है वो वाले स्वर से बात करो। हाँ जी, सब चंगा सी, मतलब वो वाला, और इनहेल करते हुए बात करो। अब देखो सारे हमारे कॉन्सेप्ट लिंक्ड हैं। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, एंड जो लोग एडवांस में आना चाहते हैं हम नीचे लिंक दे देंगे ताकि वो एडवांस भी सीख पाए, अगला पॉडकास्ट कर लेंगे जैसे ईश्वर इच्छा हो। तो हम उसमें क्या है कि जैसे मेरा लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से हाँ जी मनोज जी, मतलब वो ऐसे करके बात करनी है मेरे को। तो जितना मैं वो वाला स्वर यूज करूंगा जो एक्टिव होगा उतना अच्छा रहेगा। और सेल्स के अंदर सूर्य स्वर भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मामला सेल्स का है, मामला पैसे का है, मामला जल्दी से पेमेंट निकलवाने का है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है ये। मतलब क्योंकि क्या है ना, अब देखो सारी साइंस लिंक हो रही है। अगर हमने पहले सगुण की निर्गुण की बात करी तो आज तक हम हर कॉन्सेप्ट के अंदर उसको ला रहे हैं। तो लोगों को ये गाइडेंस मिल रही है कि हाँ यार वी कैन यूज। कई बार क्या होता है, स्वर विज्ञान इतना डेली लाइफ से दूर होता है कि इंसान कहता है यार मैं स्वर विज्ञान करूं या जिंदगी जीऊं। और हमारा कॉन्सेप्ट सहजता का है, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस सहज रहे, तो सहज रहो तो ये काम करो। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फंडा है। एक तो सगुन है, एक निर्गुण है। सगुन मतलब सांस अंदर लेना, निर्गुण मतलब सांस छोड़ना। एक लेफ्ट स्वर है, एक राइट स्वर है। और सुषुम्ना में बता देते हैं सबको, अगर दोनों स्वर चल रहे हो, सुषुम्ना चल रही हो, तो उस टाइम घर से बाहर ना निकलो तो अच्छा है। थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा मीठा खा लो, तब मीठा खाते हो तो उसके बाद लेफ्ट चलने लग जाती है, फिर निकलो। कहते थे ना ये थोड़ा मीठा खिला के भेज। क्यों मीठा खिला के भेज? क्योंकि थोड़ा इसकी स्वर चेंज हो जाएगा, लेफ्ट चलने लग जाएगा। अच्छा, बस देखो आप, हमारे उसमें ये भी होता था कि हाथ से दान करना है, क्योंकि हाथ में ना 5 एलिमेंट होते हैं, 5 जितने भी वाटर हैं, सारे जल, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सब है इसमें। तो हाथ से जो है ना वो दान करने का महत्व ये था कि 5 एलिमेंट एक्टिवेट हो जाए। समझ आया? आपको पता होगा जब इंसान के मौत का टाइम आ जाता है तो सबसे पहले जो चला जाता है वो पता है कौन सा क्या होता है? कौन सा? अंगूठा चला जाता है। अंगूठे से एनर्जी निकल जाती है। अंगूठे को आप ऐसे से करिए, आपको एनर्जी आ रही होगी अभी, क्योंकि आप एनर्जी हो। जब इंसान के जाने का टाइम आ जाता है ना, अंगूठे से सबसे पहले जान निकलने लग जाती है। अच्छा, मतलब मुझे आइडिया नहीं था। हमने बहुत इस पे काम किया स्वर विज्ञान पे ना, तो ये एलिमेंट जाने लग जाता है। इंटरेस्टिंग। और अंगूठा कौन सा एलिमेंट को दिखा? आई थिंक इट्स अ फायर एलिमेंट। आई विल चेक इट वंस अगेन, है ना ऐसा? ग्रेट, फायर एलिमेंट। अच्छा, हम जब बिजनेस में ना, जैसे इंडिया में स्टार्टअप की बहुत बात होती है और हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ बड़े प्राउडली कहते हैं कि हमने इतने सारे बिजनेस किए और इतने सारे बंद किए, और कुछ लोग बहुत सैड होते हैं कि यार हमें जो मैंने बंद कर दिया वो मैं वापस शुरू करना चाहता हूँ। तो हाउ टू रीस्टार्ट योर शट डाउन बिजनेस? वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि ये बात आपकी सही है कि अगर हम रीस्टार्ट बिजनेस को चला पाए तो हमारे लोग बड़े खुश होंगे, एंड जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइव होएगी। क्योंकि इकोनॉमी तभी रिवाइव होती है जब बिजनेस रिवाइव होते हैं, है ना? ट्रू। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या करना है, पहले तो ना लोगों की एक आदत होती है विकास जी, वो हर चीज में ना आधे रहते हैं, हर चीज में आधे रहते हैं, वो कोई चीज पूरा करते ही नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ इसके ऊपर। बढ़िया, एक इंसान था, घोड़ा था उसके पास, बहुत अच्छा घोड़ा था, और वाइफ थी उसकी, और वो जा रहे थे कहीं वैष्णो देवी की यात्रा पे, है ना?
तो घोड़े ने ना ऐसे लात मार दी, ऐसे हल्का सा लात मार दी, रुक गया घोड़ा, मतलब रेजिस्टेंस दी। तो उसने बोला 1, ठीक है, बोला 1। फिर थोड़ा आगे चले, फिर घोड़े ने ऐसे लात मार दी, फिर उसने बोला 2, ठीक है। थोड़ी देर और आगे चले, फिर घोड़े ने रेजिस्टेंस किया, अरे और नहीं जाना आगे। तो जैसे ही उसने तीसरा बार ऐसा किया, ओनर ने बोला 3, और 3 कहते ही घोड़े को गोली मार दी, घोड़ा डेड। तो औरत ने पूछा, अरे पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो ये, घोड़ा मार दिया तुमने, अब आगे के रास्ते पे कैसे जाएंगे, पागल हो गए हो। तो उसने बोला 1। तो अब ये दिखाता है, ये वो बड़ा ल्यूक वॉर्म नहीं था। जनरली लोग कैसे होते हैं, ल्यूक वॉर्म होते हैं, हर जगह आधे, लाइफ में आधे, मैरिज में आधे, इवन सेक्स में भी आधे, वो दिमाग खोया हुआ है, कहीं कुछ हो रहा है, पढ़ाई में आधे, जॉब में आधे, बिजनेस में आधे, पॉडकास्ट में आधे, हर जगह आधे। किसी जगह उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन ही नहीं है, जो कि प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वही दूंगा, कि पहले अपने बिजनेस को पूरी तरीके से बंद करो। और बंद कैसे करते हैं, फोड़ो कलश, इंटेंशन दो और बिजनेस को बंद करो, ताकि बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाए, वो वाला जिसको हम ओपन कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या करना है, जब ओपन करके जब उस बिजनेस को बंद कर दोगे पूरी तरीके से, तो फ्रेश स्टार्ट करो कलश की स्थापना के साथ प्रॉपर, और वो चंद्र स्वर के अंदर होगी, अर्थ और वाटर एलिमेंट में होगी। अर्थ वाटर एलिमेंट अभी बताना मुश्किल है, मतलब उसमें अर्थ एलिमेंट में ना सांस का जो साइज है वो यहाँ तक होता है, नीचे तक जा रही होती है वो, है ना, अच्छा, थोड़ी लंबी होती है। तो अर्थ एलिमेंट के अंदर दोबारा कलश स्थापना करनी है, वहां पे ऑफिस के अंदर जाके या फैक्ट्री में जाके, जहां पे भी आप किया है। समझ आ गया ना यहाँ तक। पहले तो कोकोनट मार के पूरा बंद कर देना, इंटेंशन देके बिजनेस बंद हो गया। वो निर्गुण में होगा, वो सगुन में होगा वो? अब आपने छेड़ा है तो फिर पूरी बात पूछेंगे। निर्गुण में होगा, निर्गुण में होगा, कि इंटेंशन ये है कि पुराना गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कलश स्थापना करो चंद्र स्वर के अंदर। अर्थ और वाटर एलिमेंट चल रहे हो तो बेस्ट है। पहली बार ये इस पॉडकास्ट के अंदर टॉपिक इंक्लूड हुआ है, अर्थ और वाटर एलिमेंट, तो इसका बाद में करेंगे डिस्कशन, अभी थोड़ा बताना मुश्किल है यहाँ पे। सैटरडे के दिन सूर्य स्वर में काले तिल, काले उड़द और पीली सरसों, काले तिल, काली उड़द और पीली सरसों, काले तिल, काली उड़द और पीली सरसों अपने सारे शॉप और फैक्ट्री के अराउंड फैला देनी है। सैटरडे के दिन करनी है ना, सूर्य स्वर में करनी है, सगुड़ के अंदर, क्योंकि अब तो हम चाह रहे हैं कि चीजें हमारे फेवर में आ जाए। उसके बाद अगले दिन संडे को मोर पंख से पिकअप कर लेना है। अच्छा, मोर पंख से, और बहते पानी के अंदर प्रवाह कर देना है, इस इंटेंशन के साथ कि अब नेगेटिविटी, मेरी एनर्जी गई, अब मैं इस सिस्टम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ला रहा हूं। समझ आ रहा है? और दिया धूप जला देनी है, और सारे कॉर्नर्स पे दिया धूप जो है वो दिखानी है ऊपर चढ़ के, ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। और नई दिया धूप जो है वो मेन गल्ले पे चला देनी है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले फूटेगा नारियल, पूरा इंटेंशन के साथ सब खत्म हो रहा है। फिर चंद्र स्वर के अंदर जो है वो कलश स्थापना होगी सगुण के अंदर, और जब वो कलश फूटा था तो निर्गुण में हुई थी, यहाँ पे सगुण में हो रही है। फिर सैटरडे के दिन जो है वो काली उड़द, काले तिल, पीली सरसों के अंदर सारे फैलाए जाएंगे। उसके बाद शॉप फैक्ट्री से फिर संडे के दिन जो है क्या कहते हैं, मोर, उससे उसका लिया जाएगा, मोर पंख से, और उसको रनिंग प्रवाह में वो किया जाएगा। फिर धूप जो है वो दिया से सारी नेगेटिविटी रिमूव की जाएगी, और धूप जो है जलाई जाएगी, परमात्मा को साक्षी रखते हुए कि मेरी सारी चीजें अब सही होंगी। ओके, वाह। और जैसे कोई अगर नई शॉप ले रहा है तब भी ऐसा कर सकता है, पुरानी शॉप से नई शॉप में ट्रांसफर हो रहा है, या उसकी पुरानी शॉप चल रही है? हाँ, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिविटी के लिए रिमूवल के लिए भी काम करता है ये वाला, अच्छा काम करता है। और हम स्वर विज्ञान का मैं नीचे सॉफ्टवेयर का लिंक डलवाऊंगा, अगर किसी को स्वर विज्ञान का सॉफ्टवेयर देखना हो कि कैसे कैसे, मतलब कौन से स्वर में क्या काम करना है, वो भी सारा हमने सॉफ्टवेयर में डलवा दिया, वो भी देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा एलोबरेट करो कि इसमें क्या है एग्जैक्टली? उसमें आपको जो भी काम करना है वो काम सेलेक्ट करो, हमारा सिस्टम ये बता देगा कि वो कौन से स्वर में करना है। अच्छा, दिस इज अ सॉफ्टवेयर वी हैव, एडवांस एंड बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर है, नीचे हम डलवा देंगे लिंक्स, सो वो भी सब लोग कर सकते हैं। तो वो पेड ही होगा? हाँ, वो पेड है। ओके, पेड। हाँ जी। आपने ये बताया कि कर्जा कैसे उतारना है। हाँ, अब हमने किसी को पैसा दे रखा है, यानी कि हमने किसी को कर्जा दे रखा है, हमसे किसी ने पैसा लिया हुआ है, वो वापस नहीं आ रहा, तो जो पैसा रुक गया है उसको कैसे वापस लाएं? आपको क्या करना है, ये बड़ा स्पेशल रिचुअल है इसका। आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, काला ही होता है मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक बाती कर लेनी है, वो काजल के साथ भी ब्लैक बाती कर सकते हो, व्हाइट बाती को ब्लैक कर सकते हो काजल के साथ। ब्लैक दिया, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेन, काला पेपर चाहिए, काला पेन चाहिए, काला दिया चाहिए, काली बाती चाहिए, और सरसों का तेल चाहिए। तो जब सरसों का तेल जलाओगे, और ये काम सारा करना है अमावस के दिन, दिवाली वाली अमावस के दिन बहुत लोगों का करवाया था, काम भी हुआ, कोई भी अमावस के दिन कर लेना, परवाह नहीं है।
मतलब अमावस के दिन होना चाहिए रात को। तो उसके अंदर तेल डाल लेना है, तेल डालने के बाद और उस पेपर के ऊपर लिख देना है कि इस बंदे से इतना पैसा मुझे लेना है, और उसको बर्न कर देना है। ठीक है, वो सूर्य स्वर के अंदर बर्न करना है। सगुण में भी बर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा इसमें चाहिए मेरे को वापस से। तो सगुण में किया, जला दिया अमावस के दिन, और ये काम होगा सांझ के बाद, मतलब शाम के बाद ये काम होगा, सांझ 6 बजे के बाद ये काम होगा। ये भी एक पावरफुल रिचुअल है, इससे बहुत लोगों को पैसा आया है। सो काला दिया, काली बाती, काला तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, काले पेपर पे काले पेन से उसका नाम लिख के, और सेंटेंस लिख सकते हो, मनोज गिव मी बैक माई 1 लाख रुपीस, ऐसे कर सकते। एक हमारे स्टूडेंट होते थे सदानंद पुणे से है हमारे स्टूडेंट, तो थोड़े दिन मेरे घर आए 1.5-2 लाख रुपए लेके। मैं क्यों आ गए भाई 1.5-2 लाख रुपए लेके? बोले बत्रा जी वो पैसे फंसा हुआ था, वो आ गया, वो रेमेडीज करी मैंने, तथास्तु। तो अच्छा लगता है, क्लाइंट का काम हो जाता है। तो एलीट मेंबर है, एलीट मेंबरशिप ले रहे थे। अच्छा, स्वर विज्ञान का मुझे थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैंने 2 पॉडकास्ट भी किए हैं। ये जो आपने बाकी जो रिचुअल्स बनाए हैं, ये कहाँ से, मतलब ये स्वर विज्ञान के ही हैं या आपने ब्लेंड किए हैं 2-3 चीज़ों को आपस में? 2-3 चीज़ों को ब्लेंड किया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बत्रा न्यूमरोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो ना सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ जो मुझे मेरे रिजल्ट तक लेके जाएगी एथिकली, मैं वो करूँगा। क्योंकि पूरी एजुकेशन क्यों बनी थी, मुझे नहीं पता था ये जब मैं पढ़ रहा था। पूरी एजुकेशन इसलिए बनी थी क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, राइट? या फिर जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम उनके यहाँ कुछ काम कर लेते हैं कि भाई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मैं आपके यहाँ लग गया, आप कुछ काम कर रहे हो, इसलिए बनी थी। तो पूरी एजुकेशन में ना एक बहुत बड़ी चीज मिस है हमारी इंडियन सिस्टम की। दो आई लव इंडिया, आई लव इंडियन कल्चर एंड एवरीथिंग, इंडिया की मिट्टी के बने बड़े लोग हैं हम, इंडिया का वेदांत इतना अच्छा है, लेकिन हमारी पूरी एजुकेशन में सबसे बड़ी जो चीज मिसिंग है, वो सब लोग भी जो नीचे गैस करना चाहें करें, वो है कॉन्टेक्स्ट। कंटेक्स्ट नहीं है कि मैं अगर ज्योमेट्री बना रहा हूं तो मैं ज्योमेट्री क्यों बना रहा हूं, गिव मी द कंटेक्स्ट, गिव मी द यूज केसेस, ताकि मेरा दिमाग ट्रेन हो पाए रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, इन सॉल्यूशन से। अदरवाइज एजुकेशन विदाउट कंटेक्स्ट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एनीवन, विच इज अ पेन एरिया अगेन। आप खुद समझो ना, तो स्वर विज्ञान भी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो सोल्यूशन सॉल्विंग है। अगर कोई बिल्डर, कोई रियल एस्टेट का बिल्डर, कोई बहुत बड़ी कंपनी का ओनर मुझे बोलता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और मुझे स्वर विज्ञान आता है बट मैं उसकी सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं आई विल नॉट फील प्राउड, क्योंकि कैसे करूंगा ना। तो द सेम रीजन आई एम इन ऑकल्ट, बिकॉज आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सो आई नीड कंटेक्स्ट कि किस चीज के लिए मैं स्वर विज्ञान कर रहा हूँ। तो मैं DITM आपका करूंगा तो मैं DIMT आई थिंक मैं वो करूंगा तो सॉल्व करने के लिए करूंगा। मुझे बस इतना पता है कि मुझे किसी भी प्रॉब्लम को सीखना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना है। सो माय माइंड इज अट्यून्ड इन दैट वे। दैट्स ग्रेट। जो आपने रियल एस्टेट का नाम लिया तो मेरा एक सवाल है, फिर हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ चल रहे हैं। रियल एस्टेट में बहुत चैलेंज आता है कई बार लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने में, या किसी की प्रॉपर्टी स्टक हो जाती है, इन्वेस्टमेंट किया है उसने, या खुद का ही घर बेचने में, तो उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिस होती हैं? हाँ, उसके लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस होती हैं। उसके लिए एक मंत्र सबको दे देता हूँ, सब लोग ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। देखो, घर के नॉर्थ वेस्ट में जब आप अपने पेपर रखते हो प्रॉपर्टी के, तो बिकने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस जमीन पे तो जाके रख नहीं सकते, हो सकता है वो तो बंजर पड़ा है घर या जमीन। तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के ऊपर सिट्रिन एंड ग्रीन एवेंचुरिन का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ले सकते हो। सिट्रिन एंड ग्रीन एवेंचुरिन का टंबल ले लो या क्रिस्टल ले लो, जैसे आपने भी बड़े अच्छे क्रिस्टल पहने हुए हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में घर के पेपर रखो और एफर्मेशन दे दो कि मेरा घर इतने में बिक गया है। ठीक है, इसके स्ट्राइक रेट 70 से 80% है, बट एवरीवन शुड ट्राई इट। और जब आप ये रखोगे, ये वाला जो काम करोगे, ये आप सूर्य स्वर में रख देना कि थोड़ा फास्ट डीलिंग हो जाए। इनहेल करते हुए सूर्य स्वर में रख देना, और इसके साथ चैंट कर लेना श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। बहुत अच्छा मंत्र है। तो जब ये मंत्र चैंट करेंगे और ये सब चीजें करेंगे तो आपको चीजों का रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि डे इन डे आउट यही काम कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग पीपल। दैट्स ट्रू, आई टोटली एग्री, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मैं साइंस ही मानता हूँ, ओकल्ट को भी साइंस मानता हूँ। मेरे मानने ना मानने से नहीं, वो है साइंस ही। कारण कि मुझे याद नहीं आता पिछले 5000 सालों में कोई भी एक ऐसा राजा रहा हो जिसके पास अपना खुद का पर्सनल एस्ट्रोलॉजर ना हो, क्योंकि गाइडेंस तो लेते ही थे वो। तो मैं इसको गलत ही मानता हूँ, बस ये कि किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है वो जानना बहुत और जरूरी किस इंटेंट के साथ आ रही है। मैं आप ये बात हमेशा मानोगे, परम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ये बात दर्ज है परमहंस द्वारा कि child is born on that day and that hour when celestial mathematical calculation is in a harmony of his individual karma। जब उस दिन बच्चा और उस घंटे और उस सेकंड पैदा होता है,
जब उसकी सेलेस्टिकल हार्मनी और उसके कर्मा आपस में मैथमेटिकल हार्मनी में आ जाते हैं, उसी दिन तो बच्चा पैदा होगा ना। बट स्टिल ये सारी चीजें आपके प्रारब्ध और संचित कर्म को दिखा रही हैं। क्रियामान कर्म तो मैं डिसाइड करूंगा, मैं करूंगा। ट्रू। क्योंकि क्रियामान कर्म में तो ह्यूमन लाइफ एक आज मोड़ पे खड़ी है, इस मोड़ से किस डायरेक्शन पे जाना है आप लो। यू आर द भाग्य विधाता ऑफ योर लाइफ। डू नॉट बी जस्ट अ स्लेव ऑफ योर चार्ट, डू नॉट बी जस्ट स्लेव ऑफ एनीथिंग। परमात्मा ने तुम्हें वही बनाया जो वो खुद है। दुनिया के सारे मंदिर मस्जिद तो बाहर है ना प्यारे, तुम खुद ही अपने अंदर के मंदिर मस्जिद को ढूंढ सकते हो ना। और अपने क्रियामान को सही करने के लिए ये सारे टूल्स हैं जिससे आप और बेटर और बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हाँ, हो। मतलब आपको जगाने के टूल है। क्या तू सोया जा गया ना, राइट? मतलब इट्स ऑल टू पुश यू टू योर डेस्टिनी, राइट? ग्रेट, मज़ा आया मुझे तो बहुत बात करके, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू अंकित सर यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि स्वर विज्ञान का इस तरह से कोई चैप्टर होगा, और मेरे लिए तो ये नया है, और मुझे लगता है आपको भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिले होंगे। और आपको ऐसी और चीज़ों को अगर जानना है तो आप अंकित बत्रा जी को फॉलो कर सकते हैं। उनके जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। स्वर विज्ञान के ऊपर उनका एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। और अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लेना। बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। हमारा ना डेली मेडिटेशन का लिंक है, जो भी ज्वाइन करना चाहे नीचे कर ले। और हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी की डेली वर्कशॉप चलती हैं हर वीकली। जिन्होंने भी उस वर्कशॉप में आना है दे कैन एंटर। और मेडिटेशन डेली हम 7:30 बजे करते हैं। एनीवन कैन ज्वाइन। थैंक यू। वाह, ग्रेट।